हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ गाइस। तो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम गैलेक्सी। और मैं रश्मि एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आपका। तो गाइस आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक और नई वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला वो प्रैक्टिकल क्लास है। लास्ट टाइम मैंने जो क्लास दिया था वो थ्योरी दी थी क्लीनअप की। तो आज मैं क्लीनअप का प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह करते हैं स्टेप बाय स्टेप और क्या क्या लगता है। उस दिन मैंने आपको सारे प्रोडक्ट्स बता दिए थे, लिखवा दिए थे। अभी क्या है, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर आपको आज भी लगता है कुछ लिखने लायक है तो वो भी लिखिएगा। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें, इंस्टेंटली मिलते रहें, हम हमेशा कनेक्शन में रहें। और ढेर सारी चीज़ें मैं इधर शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं, वो आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। और कोई भी क्लास स्किप मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका कुछ भी ना छूटे। तो कोशिश कीजिएगा कि सब कुछ रेडी रहे। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, बढ़ूँगी अपने प्रैक्टिकल की साइड। तो लेट्स सी। तो एवरीवन, सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने स्पॉन्ज ऐसे वाटर में डिप किया हुआ है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। हमें चाहिए पैक ब्रश, हमें चाहिए क्लेंज़र, हमें चाहिए रोज़ वाटर और हमें चाहिए क्लीनअप किट। क्लीनअप किट ये वैसे फेशियल किट है, लेकिन फेशियल किट से ही हमने 3 मेन प्रोडक्ट ले लिए हैं, जो कि हमारा एक तो स्क्रब है, दूसरा हमारा क्रीम है और तीसरा हमारा पैक। ये 3 हमें करने हैं और क्लिनज़र हम अलग से कर रहे हैं, जो कि हमें क्लीनिंग के लिए करना ज़रूरी होता है। तो और ये हमने बैंड यूज़ किया है, टॉवल ले लिया और हमने ये बैंड यूज़ किया है ताकि हम जो यूज़ करेंगे प्रोडक्ट्स वो हमारे हेयर्स में ना जाए। जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ फेस का ही किया जाता है, आपको नेक पे और पूरा बैक मसाज नहीं देनी है इसके अंदर। तो हमें सिर्फ ऐसे ही ये करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनको पहले कवर कर देंगे। तो कवर कैसे करना है हमको, ताकि इनके कपड़ों में ना जाए। तो सेम वही प्रोसीजर है गाइस, हमें ऐसे टॉवल ले लेना है और टॉवल को हमें इस तरह से इस तरह कर देना है, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर जो कि हमने D10 और ब्लीच में भी किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फेस को हमें नॉर्मली क्लीन करना है, जैसे कि हम हर बारी करते हैं। स्पॉन्ज से, जो हमने पानी में डिप किया हुआ था स्पॉन्ज, हमने वो ले लिया इस तरह से और उसको हम इस तरह से ऊपर की साइड ऐसे क्लीन कर लेंगे। इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है फेस पे, तो इसलिए ज़्यादा नीड भी नहीं है। फिर भी मैं एक बारी क्लिनज़र ज़रूर करती हूँ क्लाइंट्स को अपने। डबल क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए कुछ भी करने से पहले फेस पर, तो मैं करती ही हूँ। तो प्रोफेशनल तरीका यही होता है कि आप पहले डबल क्लीनिंग कर लीजिए। तो हमने स्पॉन्ज से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद हमने लिया, अब सेकंड हमारा नंबर आ गया क्लिनजिंग का। जैसे कि मैं हर बारी बताती हूँ, सेम वही। तो हमने थोड़ा सा ऐसे ले लिया, थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, कुछ भी नहीं है इनके फेस के ऊपर। तो अब हम ऐसे हल्का सा पानी की हेल्प ले लेंगे और इस तरह से ऐसे स्प्रेड करते हुए इनके फेस पे, सिर्फ ओनली फेस पे मसाज देंगे। यूँ क्लिनजिंग करेंगे, नॉर्मल स्टेप्स करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चैनल एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, जो मैं कर रही हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। इस तरह से लेंगे, रोज़ वाटर ले लेंगे अगर ड्राई हो रहा है तो, या फिर वाटर ले लेंगे इस तरह से जिगजैग, ठीक है। हाफ मून होता है ये, इस तरह से जो मैं कर रही हूँ, ये फिंगर ऐसे नीचे ले जानी है इस तरह से अपवर्ड, ऊपर की साइड। नोज़ को इस तरह से वी बनाते हुए ऊपर खींचेंगे यूँ,
और फिर यहाँ पे प्रेशर देंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ। एक बार यूँ मारेंगे स्लाइड, फिर ये हमें आईज के नीचे जो हमारे डार्क सर्कल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए इस तरह से हाफ मून बनाते हैं और इसको यूं लाते हुए यहाँ ऐसे ऊपर लाएंगे प्रेशर के साथ और यहाँ पे हल्का सा प्रेशर देंगे। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगी क्योंकि क्लिनज़र 5 मिनट के लिए इनका इनफ है। हमारा क्लिनजिंग कंप्लीट है, तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी। ठीक है, तो रिमूव हमें कैसे करना है, वही हमने स्पॉन्ज लिया और इसको इस तरह से रिमूव कर दिया। ऊपर की साइड ही रिमूव करना है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इस तरह से यूं, इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में पूरा हम क्लीन कर लेंगे। ये हमारा क्लीन हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें करना है अपना फेशियल स्टार्ट। तो वो क्लीनअप स्टार्ट, क्लीनअप का बारे में मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 3 स्टेप्स ही यूज़ होते हैं और आधा घंटे का ही टाइम पीरियड होता है करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे स्क्रब। तो ये हमारा स्क्रब है जो मैं यूज़ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम स्क्रब ले लेंगे। तो हमने लिया स्क्रब और इस तरह से मल्सीफाई करना है हैंड पे पहले और फिर यूँ टैप टैप करके पूरे फेस पे स्प्रेड कर देना है, पूरे फेस पे फैला देना है। ठीक है, ये हमने स्प्रेड कर दिया। अब हम हल्का सा वाटर टच लेंगे या रोज़ वाटर, जो भी आप सुटेबल हो आपके लिए। आपका बजट है तो आप रोज़ वाटर ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल आरओ वाटर भी चल जाता है। ठीक है, उसके साथ अब हम ये देखिए इस तरह से हम करेंगे। पहले चिन एरिया को क्लीन करेंगे इस तरह से पहले हम। ये हमारा पहला स्टेप है। 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा 10 टाइम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 टाइम कर दिया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा चिन एरिया का हमने क्लियर करा। अब हम ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10 ये हो गया। अब हम ऐसे करेंगे 1 2 8 बना रही हूँ मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 बना रही हूँ यहाँ पे मैं, ऐसे वाला 8। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ब्लैकनेस बहुत होती है तो हमें यहाँ पे वर्क करना होता है। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद हम करेंगे जनरल एप्लीकेशन। हमारा चिन एरिया और लिप एरिया कंप्लीट हुआ है, तो जनरल एप्लीकेशन ये होती है, ऐसे गए, ऐसे आए ऊपर की साइड और प्रेशर देते हुए यहाँ पर हमने साइड में प्रेशर दिया। 1 2 3, बहुत इजी है। यहाँ आए, फिंगर्स को क्रॉस किया, ऐसे आए, नोज़ के साइड से साइड में लाते हुए फोरहेड पे आए, प्रेशर देते हुए हमने साइड में प्रेशर दे दिया। ठीक है, ये हमें 5 टाइम करना है। 1 2 3 4, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे 10 हो गया। अब उसके बाद हम आ जाएंगे नोज़ एरिया। नोज़ एरिया हमारा ये रहा, 1 2 3, ऊपर लाए, स्लाइड किया पीछे की साइड, प्रेशर दिया, 1 2 3, फिर ऊपर लाए, फिर स्लाइड किया, पीछे प्रेशर दिया, 1 2 3,
फिर ऊपर की साइड लाए, पीछे किया और प्रेशर दिया। ये हमारा 3 टाइम हो गया। उसके बाद हम स्लाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे सी, 1 2 3 4 5। ये 5 टाइम हमने सी बना दिया नोज कॉर्नर पे। अब हम यहाँ पर 8 बनाएंगे जो कि हमने यहाँ बनाया था, 1 2 3 4 5। और उसके बाद फिर से हम करेंगे जर्नल एप्लीकेशन। ये हमारा जर्नल एप्लीकेशन है जो हमें हर स्टेप के बाद करना है। 2 3 4। हथेलियों से हमें मसाज नहीं देनी है, हथेलियों में हमारे गर्मी होती है जो कि एक्ने ला सकती है, तो हमें फिंगर्स का ही यूज़ करना है, फिंगर टिप्स का। 1। अब हम चीक्स पे करेंगे 1 2 3, बिग सर्कल बना रही हूँ, 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यूं कर लेंगे और ये वाला जो एरिया है ये वाला इससे करेंगे 1, इससे भी सर्कल बनाएंगे 2 3 4 5। ये भी आपका 5 टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्रॉस पे, ठीक है, 1 2 3 4 5। देन ऐसे आएंगे 1 2 3 4। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया 5 टाइम। अब हमारी बारी फिर से आ जाएगी जर्नल एप्लीकेशन, 1 2 3 4 5। अब हमारा आ जाता है आईज एरिया, तो हम ऐसे करना है 1 2, सर्कल बना रहे हैं आईज पे, 3 और प्रेशर से थोड़ा, 4 5। हमारा 5 हो गया। उसके बाद हम स्लाइड करेंगे आईज के नीचे जहां हमारे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। ये लाते हुए फिर हम यहाँ पे प्रेशर देंगे हल्का सा, और ऐसे लाते हुए फिर से यहाँ प्रेशर दे देंगे। फिर करेंगे 1 2 3 4 5, और फिर से ऊपर की साइड लाएंगे, प्रेशर देते हुए यहाँ प्रेस करेंगे। और अगेन हम करेंगे जर्नल एप्लीकेशन 3 टाइम या 5 टाइम, 1 2 3 4 5। ये वाटर टच आप देख रहे हो मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ, जब बिल्कुल ड्राई हो रहा है तभी यूज़ कर रही हूँ। हद से ज़्यादा वाटर टच भी हमें नहीं लेना चाहिए। मीन्स जब आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ड्राई हो जाए तभी हमें लेना चाहिए, वरना नहीं। वरना कोशिश करो कि प्रोडक्ट से ही मसाज होती रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईज को ऐसे करेंगे और 2 सेकेंड करने के बाद ऐसे ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम ऐसे लाते हुए ये वाली फिंगर से हम जो हमारा बॉल एरिया होता है यहाँ पे, आई बॉल एरिया, उसको राउंड करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ ब्लैकनेस होती है इसलिए करते हैं। तो हमारा एक बार तो हमने सीधा कर दिया, 1 2 3 4 5। अगेन इसको उल्टा करेंगे, 1 2 3 4 5। देन हम ये जो हमारा आईब्रोज के मिड में स्पेस होता है, इसको ऐसे प्रेशर, थोड़े प्रेशर के साथ, फिंगर प्रेशर के साथ 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जर्नल एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। फिर अब मेरी जो प्रोडक्ट है बहुत ड्राई हो गया, तो हमें ना स्किन टच नहीं हटाना है, अपना स्किन टच रहना चाहिए, दोनों हाथ नहीं हटाएंगे हम अपने। और इस तरह से हम लेंगे वाटर टच, और वाटर टच लेते हुए फिर से हम ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हमारा आ जाता है फोरहेड एरिया। तो फोरहेड हमारी जो होती है उस पर हमें जिगजैग करनी है, 1 2 3 4 5। ठीक है।
अगेन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 बनाएंगे। 1 टाइट हाथ से, 2 3 4 5, ये हमारा 8 बन गया। अब यहाँ पे एस बनाएंगे। 1 प्रेशर, 2 प्रेशर, 3 प्रेशर, 4 थोड़ा टाइट प्रेशर, 5 प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हम फिंगर्स को यूं रखेंगे, जिगजैग करेंगे 1 2 3। तो इस तरह से हम 5 टाइम ये भी करेंगे पूरा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा फोरहेड का एरिया कंप्लीट होते ही हम यहाँ पे ऐसे प्रेशर देंगे 1 2 3 4 देन 5। और अब हम जनरल एप्लीकेशन फिर से करेंगे 1 2 3 4 देन 5। जनरल एप्लीकेशन हर एरिया को कवर करने के बाद हमें रिपीट करनी है। जैसे हमने चिन करी थी, उसके बाद जनरल एप्लीकेशन करी, उसके बाद हमने लिप्स एरिया करा, फिर से जनरल एप्लीकेशन करी, फिर हमने नोज एरिया करा, फिर से जनरल एप्लीकेशन की, चिक्स एरिया करा तो भी हमने, उसके बाद भी हर एरिया के बाद हमें जनरल एप्लीकेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा स्क्रब का कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने 10 मिनट्स करना है स्क्रब, उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव हमें वैसे ही सेम प्रोसीजर से करना है। स्पॉन्ज से हमने जो स्पॉन्ज था हमारा, उसी के साथ हम ऊपर की साइड ऐसे क्लीन करेंगे। ये देखिए, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमें क्लीन करना है। आईज को भी ये इस तरह से, नीचे की साइड नहीं करना, नहीं तो स्किन लूज होती है, लटकती है और डायरेक्शन वही ले लेती है स्किन हमारी। मसाज के टाइम पे स्किन को हम जैसी डायरेक्शन देंगे वो वैसे ही बन के सामने आएगी। तो हमें मसाज में ये ध्यान देना है कि हमारे हैंड्स जो हैं वो नीचे की साइड तो नहीं चल रहे। स्किन ऐसी हो जाएगी लटकी हुई, यूं ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो वो यूं ही रहनी चाहिए, टाइटनेस दिखनी चाहिए। तो हमें सारे ऊपर की साइड ही करने हैं। कोशिश क्या, हमें ध्यान में ही रखना है। अगर गलती भी हो रही है तो तुरंत उसको रिकवर करो। तो अभी जो हमने स्क्रब किया गाइस, उसमें आपने देखा होगा थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रह गए हैं। उसके स्क्रब में जो दाने होते हैं छोटे छोटे से, वो रह गए हैं। तो अब हमें क्रीम यूज़ करनी, तो हमें पहले ये हटाने होंगे। तो हम इसको इस तरह से हटा देंगे, झाड़ देंगे इसको। इस तरह से लग गए हैं ना, तो इसको हम टिश्यू पेपर से फेस पे से ऐसे हटा लेंगे ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए, कहीं भी ना रह जाए ये जो इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्लीन हो गया। इस तरह से पूरा निकाल देंगे। ये हमारा क्लीन हो गए पार्टिकल्स इसके। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है क्रीम। तो अब हमें क्रीम ले लेनी है, फेशियल क्रीम, और इस तरह से हाथ में लेते हुए मसाज देनी है। थोड़ा सा वाटर टच ले लेंगे, इस तरह से हम वही मल्सीफाई करेंगे जैसे मैंने बताया है। देन इसको स्प्रेड करेंगे पूरे फेस पे, टैप टैप करते हुए। ये मेरा मेथड है, ये मेरा तरीका है कि मैं स्प्रेड करती हूँ टैपिंग के तरीके से। लोग ऐसे ही पोंछ देते हैं, नहीं, पहले आप टैप टैप करके उसमें वाइब्रेशन दे दीजिए। स्किन में आपकी वाइब्रेशन आ जाता है, एक ब्लड सर्कुलेशन उनका रेडी हो जाता है। उसके बाद हम ऊपर की साइड ऐसे स्लाइड करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ प्रेशर देंगे, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद मेरा हाथ थोड़ा ड्राई हो रहा था, मैं वाटर टच ज़रूर लूँगी। तो इस तरह हमें स्किन टच नहीं हटाना जो मैंने बोला था। तो 1 2 3 4 5 6, सेम वही पैटर्न लेना है। पहले चिन एरिया करना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद हमें, तो पहले सेम वही जैसे हमने स्क्रब में किया था, चिन एरिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
चिन एरिया कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मैंने ये चिन और लिप्स दोनों ही बता दिए एक साथ, लेकिन दोनों के बीच में एक गैप देना है हमें, जनरल एप्लीकेशन। तो फिर से 1 2 3 4 देन 5। ठीक है, फिर से हमारा जाता है नोज एरिया सेम, 1 2 3 ऊपर स्लाइड किया, और ये स्लो हाथ चलाना है। मैं फास्ट बता रही हूँ आपको, पर बहुत स्लो चलाना है। स्लो कितना स्लो? 1 2 3। हमें घिट्टा नहीं मारना फेस पे। 1 2 3 प्रेशर, 1 2 3 प्रेशर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 8, 1 2 3 4 5। हमें बहुत स्लो हाथ चलाना है, जनरल एप्लीकेशन इतना स्लो करनी है। 1 2 3 4 5। मैं थोड़ा फास्ट हाथ इसलिए चला रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, बट आपने स्लो चलाना है और प्रेशर थोड़ा टाइट रखना है। उसके बाद आपको करना है चीक्स, 1 2। फिर वही, ये कंप्लीट होने के बाद फिर वही फिंगर टिप से 1 2 3 4 5। देन ये लाए 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे आ गए 1 2 3 4 5। देन 1 2 3 4 5। देन जनरल एप्लीकेशन 1 2 3 4 5। इसमें फेशियल के बराबर स्टेप्स भी नहीं होते हैं, स्टेप्स भी कम ही होते हैं, सिर्फ मेन स्टेप्स ही किए जा रहे हैं। फेशियल में सिर्फ दोगुने चौगुने स्टेप्स होते हैं गाइस, तो ये कम स्टेप्स हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। एक बार हम बीच बीच में ऐसे कर देंगे ताकि स्किन ऊपर की साइड स्प्रेड रहे। ठीक है, अभी फिर से हमारा आईज एरिया आ गया। 1 2 3 4 5 प्रेशर। ठीक है, 1 2 3 4 5 प्रेशर। ये एक 5 वाला 3 बार करना है। 1 2 3 4 5 प्रेशर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 प्रेशर 2 हो गया, 1 2 3 4 5 प्रेशर 3 हो गया। मतलब ऐसे 3 3 सेट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देन ये 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ये स्लो चलाना है, मैं फास्ट बता रही हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। 1 2 करना तो ये ऐसे होता है एज अ थेरेपी। 1 2 3 4 5। देन ऊपर लाते हुए प्रेशर। ठीक है, उसके बाद फिर से हमारा कौन सा एरिया आ गया? फोरहेड एरिया आ गया। तो फोरहेड एरिया पे मैंने क्या बताया था? पहले तो हम ये वाला करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर से 1 2 3 4 5। ये 3 3 टाइम करना है 5 का, 5 करके 3 टाइम। 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 टाइम हो गया। अब हम जिगजैग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, बीच में हम फिर ये वाला ले लेंगे 1 2 3 4 5। फिर अगेन 1 2 3 4 5। ये 3 टाइम हो गया, और ये भी 3 टाइम करना है। 1 2 3 4 5। देन हमें क्या करना है? 8 और S बनाना है प्रेशर के साथ। 1 2 3 4 5। 1 टाइम हो गया। S 1 2 3। ये आपको 1 टाइम ही करना है। ठीक है, उसके बाद फिर से वाटर टच ले लेंगे और करेंगे जनरल एप्लीकेशन।
ऐसे फिंगर्स क्रॉस करते ऊपर, 1, बहुत ही स्लोली, 2, 3। क्लाइंट से बीच बीच में पूछते रहेंगे, मैम प्रेशर ठीक है, मैम प्रेशर ठीक है। 1, 4, सॉरी 5। ये हमारा जनरल एप्लीकेशन हो गया। लास्ट में हम क्या करेंगे, टैपिंग करेंगे पूरे फेस पे, जो कि मैंने शुरू में भी की थी जब मैं प्रोडक्ट लगाती हूँ। तो हमारे सारे स्टेप्स हो गए हैं और हमने क्रीम भी 10 से 15 मिनट का मसाज दे दिया, ठीक है ना। अगर हमें लग रहा है थोड़ा टाइम बाकी है तो हम फिर से इस तरह से एक एक बार सारे स्टेप्स कर देंगे इस तरह से, ठीक है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस तरह। लेकिन हमें हथेली नहीं रगड़नी है, ये वाला काम नहीं करना है, सिर्फ फिंगर से करना है। हथेली हमारी गर्म होती है, अगर हम यूं करके रगड़ेंगे तो एक्ने आ सकते हैं, रेडनेस हो सकती है, गर्मी होती है तो वो गर्मी, फेस गर्मी पकड़ लेता है हथेली की, तो वो नहीं करना है। फिंगर्स से करना है, तो फिर ये उल्टा साइड जो हमारी फिंगर होती है उससे करना है, या तो फिर फिंगर से ही करना है, या तो फिर ये वाला जो हम करते हैं ये भी हम फिंगर से ही करते हैं, ये भी हम फिंगर टिप्स से ही करते हैं। हमें कहीं भी हथेली नहीं रगड़नी, यहाँ तक कि मैं जनरल एप्लीकेशन भी फिंगर से ही करती हूँ। ये देखो, मैं हथेली नहीं लगाती बिल्कुल भी, तो वो आपको भी ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को रेड रेड से दाने हो जाते हैं गर्मी से, किसी को एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ हो जाता है। तो कई बार वो प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट की नहीं होती है, हम सोचते हैं प्रोडक्ट से हो गया शायद, लेकिन वो हमारी हथेली का फॉल्ट होता है। हम गर्मी दे रहे हैं उसको, इतनी देर तक रगड़े जा रहे हैं फेस पे, तो क्या होगा, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको रिमूव कर देंगे, तो हमारा क्रीम वाला स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसको करेंगे रिमूव, सेम उसी प्रोसीजर से, इस तरह। सेम ही इधर से, और प्रेशर के साथ रिमूव करते हैं। और कोशिश करो एक ही बार के स्लाइड में हम काफ़ी कुछ रिमूव कर जाएं, छोटा छोटा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ रखा पीछे आए, 1 हो गया, यहाँ रखा पीछे तक ले आए, 2 हो गया, यहाँ रखा पीछे तक ले आए, 3 हो गया। तो हमने ये रिमूव कर दिया, पूरा हमारा क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हो कि 2 स्टेप से ही कितना अच्छा ग्लो आया है हमारे क्लाइंट के फेस पे। अब बारी आ जाती है हमारे फेस पैक की। तो फेस पैक के लिए हमें क्या करना है, फेस पैक हमारा थोड़ा इस टाइप की कंसिस्टेंसी का है, तो हमें क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, और बाउल में हम इसको थोड़ा निकाल लेंगे। ये ड्राई ड्राई सा है, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको हम इधर दिखा दो, ये पाउडर टाइप में है थोड़ा सा, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसमें रोज़ वाटर मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ फेस पे लगाना, तो हमें थोड़ा भिगा के रखना पड़ेगा ये, तब ये होगा सही। तो इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब ये सही हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एवरीवन, ये हमारा जो पैक है वो मेल्ट हो गया है, अच्छे से इक्वल हो गया है। रोज़ वाटर के साथ हमने इसको इक्वल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का मैंने तरीका बताया था। इसको हम बहुत थिकी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये क्लीन अप है, बहुत मोटा लेयर नहीं लगाना, पतला लेयर ही लगाना है। तो हमें इस तरह से लगाना है, इस तरह से हमें अप्लाई करना है इसको। इसमें हर चीज़ की क्वांटिटी कम होती है, तो इस तरह से हम पतली लेयर लगाएंगे। पतली लगा रहे हैं तो हम इसको आई वाला एरिया भी मैं कवर कर लेती हूँ, ताकि इससे हमें कूलिंग इफेक्ट्स भी मिले और थोड़ा ग्लो भी आए। तो पहले मैं हाफ एरिया पूरा कवर कर लूँगी इस तरह से। फिर मैं दूसरी साइड का करूँगी। इस तरह से पूरा एरिया कवर कर लेंगे अच्छे से। और इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, सारे में फैला देंगे स्प्रेड।
कर देंगे प्रॉपरली और इसको हम ड्राई होने देंगे। ड्राई होने में पतला लेयर लगाया है तो 10 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा, ठीक है। मोटी लेयर होती है वो सूखने में थोड़ा टाइम लेती है, पतली लेयर थोड़ा जल्दी सूखती है। एवरीवन, हमारा ये जो है ये ड्राई हो चुका है, आप लोग देख सकते हो प्रॉपर। बहुत ज़्यादा 100% ड्राई करना भी नहीं चाहिए, तो सॉफ्ट है अभी लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट नहीं हुआ, लेकिन ड्राई हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, वही सेम मेथड लेके थोड़ा सा रोज़ वाटर लेके, वैसे इसमें मसाज नहीं देते हैं, बस हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। इसमें हम पैक पे मसाज नहीं देंगे, तो हमने इसको सॉफ्ट कर दिया रोज़ वाटर की हेल्प से, ठीक है। अब हम जो हमारा वेट टिश्यू है उसको ले लेंगे और इस तरह से हम इसको क्लीन करेंगे। डायरेक्ट क्लीन कर देना है, इसमें मसाज नहीं दी जाती है। इस तरह से क्लीन करते जाओ, पूरा फेस इसी तरह हमें क्लीन कर देना है। एक बार ये और डिप कर लेंगे वाटर में, देन फिर से क्लीन करेंगे। मैंने रोज़ वाटर लेके सिर्फ टैप टैप किया था फेस पे, और जब थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो हमने उसको क्लीन कर दिया। वैसे भी मैं 100% कभी भी पैक ड्राई नहीं करती हूँ, उससे स्किन खिंचती है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया है क्लीन अप कैसे करते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा गाइस तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं थ्योरी पहले ही बता चुकी हूँ, प्रैक्टिकल भी मैंने दे दिया। क्लीन अप का क्लास हमारा आज कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एवरीवन, ये हमारा जो है फेस हमारा क्लीन हो चुका है, पूरा पैक मैंने हटा दिया है और आप देख सकते हो कितना अच्छा ग्लो आया है ओनली क्लीन अप से ही, क्योंकि मैंने लोटस का किया था। लोटस तो वैसे भी अच्छा रिजल्ट देता है, लोटस का तो अच्छा इफेक्ट होता है। तो अभी हमें क्या करना है, हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई सी हो गई है, क्योंकि हम इतनी देर तक मसाज देते हैं तो स्किन को नीड होती है, उसको भी भूख लगती है, खाली हो जाती है वो। तो अभी हमें क्या करना है, मैं इनको एलोवेरा जेल लगाऊंगी, या तो मॉइस्चराइज़र लगा दो या तो एलोवेरा जेल। मुझे एलोवेरा जेल बेस्ट लगता है ऑल स्किन टाइप के हिसाब से, तो मैं इनको एलोवेरा जेल लगाऊंगी। एलोवेरा जेल को भी मैं पहले मल्सीफाई कर लूँगी और फिर मैं इसके ऊपर टैप टैप करके इनको एलोवेरा जेल लगा दूँगी इस तरह से, ताकि ये जाएं तो एक प्रोटेक्शन रहे इनके फेस पे। या तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो। सॉरी, मेरे फ़ोन में वो रिंगटोन ऐसी है, मैसेज टोन की, वो बोलता ही है, आप लोगों को पता है। तो इस तरह से आप उसको पूरे में ड्राई कर दोगे, ठीक है, और इसको अच्छे से इस तरह से एब्जॉर्ब करवा दोगे पूरे फेस पे। और आप एलोवेरा के ऊपर चाहो तो अगर क्लाइंट आपका लेके आया है अपनी सनस्क्रीन तो आप वो लगा दो, क्योंकि आजकल सब अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो अगर ये लाई हैं तो ये अपनी सनस्क्रीन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर नहीं लाई हैं तो अगर आपके पास है अपने पास से लगा दो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उनको बोलो कि घर जाते समय अपने फेस को कवर करके जाएंगी स्टॉल वगैरह से या फिर स्कार्फ से, क्योंकि सन रेज नहीं पड़नी चाहिए तुरंत फेस पे। कोशिश करो कि 12 घंटे तक कोई यूवी किरण फेस पर ना आए, मतलब सूरज की किरणें ना पड़े फेस पे, डस्ट से और इन सब चीज़ों से बचे फेस। इस तरह से मैंने ये पूरे में अच्छे से एब्जॉर्ब करा दिया। तो हमने अपना ये एलोवेरा जेल भी लगा दिया फेस पे, अच्छे से लग चुका है, स्किन बहुत ही स्मूथ हो गई है और मेरे क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा मेरा क्लीनअप। कैसा लगा आपको? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आई थिंक आप लोग भी ऐसे ट्राई करोगे और प्रैक्टिस ज़रूर करिए, घर पे प्रोडक्ट लाइए और ट्राई करके देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें और मैं ढेर सारी नॉलेज आपको इधर देती रहूँ और आप मुझे इसी तरह अपना प्यार देते रहो। और मिलूँगी अपनी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए